सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है मानस मिश्रा और आज हम लोग बात करेंगे 2 अक्टूबर 2024 यानी कि गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती के दिन वाले करंट अफेयर्स के ऊपर। तो चलो भाई बिना समय गवाए शुरू करते हैं 2 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को। तो अगर मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करूं यहां पर, तो पहली हेडलाइन हमारे सामने यहां पर क्या आ रही है, तो ध्यान से देखिए। आप सभी लोग जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती, ये रहे वो, है ना, उम्दा कलाकार। तो इनको क्या होगा भाई, इनको मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है किसी भी एक्टर के लिए, ठीक है। आपको पता है ना दादा साहब फाल्के कौन है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा, एक नया आयाम दिया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है किसको, मिथुन चक्रवर्ती को। भारत में एक नई एयरलाइन लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है शंख एयरलाइन। इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो गए। तो ये इंडिया की न्यूएस्ट एयरलाइन सेट टू बी लॉन्च। तो भारत की सबसे नई एयरलाइन शंख एयरलाइन लॉन्च होने को तैयार है। तो भाई ऑफर आने वाले, तो जिनका डेली ट्रेवल होता है वो इस बात का ध्यान रखें। फिर इंडसइंड बैंक ने रीअपॉइंट किया है सुमंत कटपालिया एज एमडी एंड सीईओ। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। तो इंडसइंड बैंक ने सुमंत कटपालिया को एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेबी ने नया एसेट क्लास पेश किया और एमएफ लाइट फ्रेमवर्क को उदार बनाया। यानी कि सेबी ने इंट्रोड्यूस करा है एक नया एसेट क्लास एंड लिबरलाइज एमएफ लाइट फ्रेमवर्क। अब ये क्या है, इसके ऊपर डिटेलिंग में बात करेंगे अगली क्लास में। Renowned poet and former intelligence officer केकी एन दारूवाला passed away at the age of 87। तो आपसे क्वेश्चन यहां पर भी पूछा जा सकता है कि केकी एन दारूवाला ये कौन थे। तो ये थे रिनोन्ड पोएट यानी प्रसिद्ध कवि और पूर्व खुफिया अधिकारी यानी कि फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर। पूर्व माने फॉर्मर। यहां पर कह रहे हैं मार्क जुकरबर्ग, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मार्क जुकरबर्ग बिकेम 4th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ज्वाइनिंग $200 बिलियन क्लब। यानी $200 बिलियन क्लब को ज्वाइन करने वाले चौथे सबसे अमीर आदमी बने मार्क जुकरबर्ग, जो कि कौन है, सीईओ ऑफ फेसबुक, ठीक है, मेटा, जिसने इंस्टाग्राम को भी ऑक्यूपाई कर लिया है। मैगी स्मिथ द हैरी पॉटर एंड डाउनटाउन एबे स्टार डाइड एट द एज ऑफ 89। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यहां पर हैरी पॉटर और डाउनटाउन एबे की अभिनय प्रतिभा की धनी मैगी स्मिथ का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है तो यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। तो उसी आधार पर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अच्छा, क्या ये भारत ने पेशकश करी है? भारत, देखो, भारत अंतरराष्ट्रीय किसी भी चीज को डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो डिक्लेयर करेगी यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस। तो किसने करी है भाई? यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने किया है। कब ये फैसला लिया गया था? तो ये लिया गया था 15 जून सन 2007 में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने एमसीक्यूज के ऊपर। तो विच इंडियन पेयर वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन एयर राइफल मिक्स इवेंट एट आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? किस भारतीय जोड़ी ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप के एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज पदक जीता है? तो गौतमी भनोट एंड अजय मलिक, लक्षिता प्रमोद, फिर कनिष्क डागर, मुकेश नीलावानी, कनिष्क डागर और प्रमोद। तो यहां पर सही जवाब है गौतमी भनोट और अजय मलिक। किसने जीता भाई? गौतमी भनोट और अजय मलिक ने। फिर कह रहा है प्रथम लद्दाख पुलिस ताइक्वांडो टूर्नामेंट में ओवरऑल विजेता ट्रॉफी किसने जीती है? एआईटीए कारगिल ने, साई केंद्र कारगिल ने, शरगोल ताइक्वांडो क्लब ने या डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल ने? तो इसका सही जवाब है साई केंद्र कारगिल ने। किसने जीती है? साई केंद्र कारगिल ने ही जीती है। फिर कह रहे हैं दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? एमके स्टालिन, आरएन रवि, उदयनिधि स्टालिन या फिर सेंथिल बालाजी? तो इनका सही जवाब है उदयनिधि स्टालिन, ठीक है। ये कौन है भाई? तो ये तमिलनाडु के डेप्यूटी सीएम है। मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि ये चीज आपको याद रहे, तमिलनाडु के ये डेप्यूटी सीएम है।
दादा साहब फाल्के अवार्ड सितंबर 2024 में किसे मिला है? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, मिथुन चक्रवर्ती या सलमान खान? सही जवाब है मिथुन चक्रवर्ती, ये रहे मिथुन चक्रवर्ती। आगे बढ़ते हैं यहां पर। 95 ऑल इंडिया एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट की चैंपियन कौन बना? भारतीय रेलवे, आरएसपीबी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, चेन्नई हॉकी क्लब या हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब है भारतीय रेलवे, आरएसपीबी। भारतीय रेल का जो गेम्स और टूर्नामेंट को लेकर के जो उनकी यूनिट है भाई वो बहुत सही है। जो रेलवे की तरफ से खेलते हैं वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं। हम धोनी मूवी में भी देखा होगा, रेलवे की तरफ से खेलने वाले को अलग ट्रेनिंग दी जाती है, अलग उनकी सहूलियतें दी जाती हैं और हर किसी का चयन भी नहीं होता है। उसके लिए पहले प्राइमरी कंडीशन तो यही है कि आप रेलवे के एम्प्लॉय होने चाहिए। दूसरी बात, आपकी जो ओवरऑल फिटनेस और जो खेल को लेकर के रुझान है वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एसबीआई कार्ड लॉन्च अ को ब्रांडेड कार्ड कॉल्ड क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड विद विच एयरलाइन? तो क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड नामक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइन के साथ लॉन्च करा है? एमिरात के साथ, सिंगापुर एयरलाइन के साथ, कतर एयरलाइंस के साथ या फिर ब्रिटिश एयरलाइन के साथ? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। ठीक है, ये देखो ये कार्ड है आपका, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और किसके साथ इन्होंने करा है? तो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ करा है। 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी आईएलएनएफएस समूह के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीएस राजन, रमेश शर्मा, संजय गुप्ता या फिर नंद किशोर? तो इसका सही जवाब है नंद किशोर। किसे नियुक्त किया गया? नंद किशोर को। विच बैंक हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द मर्जर विद आईडीएफसी लिमिटेड? तो किस बैंक ने आईडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय सफलतापूर्वक पूरा किया है? एचडीएफसी बैंक ने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने या इंडसइंड बैंक ने? सब अपने आप में जॉइंट है, कोई किसी के साथ विलय नहीं होगा। आईडीएफसी के साथ विलय सिर्फ आईडीएफसी का फर्स्ट बैंक ही होगा। तो किस बैंक ने आईडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय कर लिया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी लिमिटेड एक अलग एंटिटी थी, जैसे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो अब हम आते हैं रिवीजन के ऊपर। तो किस भारतीय जोड़ी ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो गौतमी बनोट और अजय मलिक ने। प्रथम लद्दाख पुलिस ताइक्वांडो में ओवरऑल विजेता ट्रॉफी किसने जीती? तो साई केंद्र कारगिल ने जीती है। फिर अगर हम यहां पर बात करें तो तमिलनाडु के डिप्टी सीएम का नाम बताइए? उदयनिधि स्टैलिन। फिर यहां पर कह रहे हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है सितंबर 2024 में? तो मिथुन चक्रवर्ती को। 95 ऑल इंडिया एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के चैंपियन कौन थे? तो भारतीय रेलवे, आरएसपीबी। क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड नामक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एसबीआई ने किस एयरलाइन के साथ लॉन्च करा है? तो सिंगापुर एयरलाइन के साथ लॉन्च करा है। फिर अगर हम बात करें यहां पर तो 1 अक्टूबर 2024 से आईएलएनएसएफ के समूह के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो नंद किशोर जी को चुना गया है। किस बैंक ने आईडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय सफलतापूर्वक करा है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने करा है। ठीक है, फिर यहां पर क्या कह रहे हैं? हाल ही में भारत ने जूनियर विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 7 पदक जीते। यह चैंपियनशिप कहां आयोजित थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये थी आपकी बंदर सेरी बेगावन ब्रुनई में। ठीक है, बंदर सेरी बेगावन ब्रुनई में। किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया जो किसी भी जानवर को दिया गया पहला ऐसा खिताब है? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो इसी के साथ इस करंट अफेयर्स का मैं समापन करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 10 मिनट के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने का प्रयत्न करूंगा, तो मेरा यह प्रयत्न लगातार जारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आपको ये बात अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर जाकर के ज्वाइन करिए ताकि मैं आपको अपना पीडीएफ दे पाऊं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। जय हिंद। और आप सभी लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।